गौर करेंगे, कल हम लोग घात करनी से संबंधित कुछ सवाल देख रहे थे। घात करनी से संबंधित ही चलिए आज हम लोग देखते हैं आज हम बात करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाएंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखिएगा, चलिए यहीं पर लिख देते हैं और ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से है, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं पहला सवाल को और यहाँ से बताना शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से सवाल कभी कभी आता है एग्जाम में, तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ इकाई का घनमूल। ध्यान से देखिएगा, इकाई का घनमूल। आप लोग के पता होगा कि अगर हम x स्क्वायर बराबर अगर हम 1 लिखते हैं तो x बराबर देखिए प्लस माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं, बताइए। जो जुड़े हैं बोलिए जरा, बोलिए जी। अगर x स्क्वायर बराबर 1 होता है तो क्या x बराबर प्लस माइनस 1 लिखते हैं? चलिए, कोई जुड़े हुए नहीं है क्या? जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के अगर वर्गमूल देख रहे हैं, यहाँ 2 पावर रहने के कारण इसके 2 आंसर आता है। समझ में आया? 2 पावर है तो 2 रूट होते हैं। उसी प्रकार से जब क्यूब रूट करते हैं तो देखिए इसका जो है, जैसे इकाई के अगर हम घनमूल की बात करें, ठीक है, घनमूल बताना है तो इसमें जो है आपका 3 गो आता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 गो आता है, जिसे हम कहते हैं 1 से इंडिकेट करते हैं, एक ओमेगा से करते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर से करते हैं। तो जान लीजिए इकाई के 3 गो घनमूल होता है, एगो 1, एगो ओमेगा, एगो ओमेगा स्क्वायर इंडिकेट करते हैं। हो सकता है कि अभी पता ना चल रहा होगा क्या कहने वाले हैं, लेकिन इतना ही याद रखिएगा कि 1 का जो घनमूल होता है, 1 का जो घनमूल होता है, ठीक है, वो जो है 3 गो है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 गो होता है। कौन कौन? एगो 1, एगो ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। जैसे अगर हम x क्यूब बराबर मैं 1 लिखूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 3 गो आंसर आएगा। ऐसे 1 का घनमूल जनरली हम 1 पढ़ते हैं, 1 का घनमूल 1 हम लोग के पता है, 1 का घनमूल 1 होता है, सब कोई जानते हैं। लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होता है, तो ये क्या है जरा देखिए। देखिए इसको हम हल करके ला रहे हैं। x क्यूब का मान अगर 1 है तो x क्यूब माइनस 1 बराबर हम 0 लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्या बात जा रही है? इतनी बात समझ में आई? तो बताइए इकाई के गो घनमूल? 3 गो, एक ओमेगा, एक, हाँ 3 गो, एगो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो तीनों हम अब ला के दिखाते हैं कि आखिर ये 3 गो कौन कौन है। तो एक्स क्यूब बराबर अगर 1 हम लिखते हैं, यही घनमूल निकाल रहे हैं, तो एक्स की प्लस 1 बराबर के ई साइड आएगा माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए आप लोग के फार्मूला पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है गुणनखंड का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भली भांति आप लोग के पता होगा। अब देखिए एक एक्स क्यूब माइनस 1 है, अगर 1 के हम 3 पावर दे भी देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी तो एक्स प्लस बी स्क्वायर, इतना बराबर 0 लिख सकते हैं? बोलिए तो जरा। हाँ लिख सकते है ना। तो देखिए, तो यहाँ से अब लिखेंगे यदि
x माइनस 1 बराबर अगर 0 रहेगा तो x का मान एगो 1 आ गया ना। हाँ, एगो प्लस है एगो माइनस हाँ, में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 जब रहता बराबर 0 तो x का मान एगो आंसर 1 आ गया है, जो कि हम एक शुरू में चर्चा किए हैं और आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन अब बात रह गया कि जब x माइनस 1 बराबर 0 है तभी हाल हुआ, और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर भी तो 0 हो सकता है। तो देखिए वहां से आगे हम पेज बढ़ा के सोल्व करते हैं कि यदि x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो तो क्या होगा, जरा देखिए। तो यहाँ से आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि गुणनखंड आसानी से नहीं होगा, तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात समीकरण में पढ़े हैं ना, द्विघात समीकरण में आप लोग जानते होंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है। क्या होता है जब गुणनखंड नहीं लगता है तब x का मान निकालने का सूत्र है x बराबर प्लस माइनस, चलिए देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, यही होता है ना। यस सर। चलिए और जानते हैं ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यही ना होता है। यस सर। तो जान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, और जो बच जाता है वो जो है c कहलाता है। ए बी सी कौन होगा ये पहचानना पड़ेगा। तो जरा देखिए x स्क्वायर में कुछ नहीं तो एक सटा हुआ है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है ना जी। x स्क्वायर का गुणांक 1 है, जिसको हम 1 बोलेंगे। x का भी गुणांक आपका 1 ही है, जिसको हम b बोलेंगे। और c की बात करें, c जो है आपका 1 है कि नहीं। अब सूत्र पर बैठा दीजिए x बराबर माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी, ए के जगह भी 1, सी के जगह भी 1 और बटा 2a है, तो 2 गुना 1 होगा ना, 2। यस सर। सही है ना। यस सर। चलिए तो माइनस 1 प्लस माइनस और 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3 का रूट हो जाएगा। माइनस 3। यस माइनस सर। हाँ यही ना आएगा। तो यस जान सर। लीजिए कि जब निगेटिव में रहता है तो इमेजिनरी नंबर होता है, जब माइनस में रूट के अंदर रहता है तो इसको √3i लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ लिख सकते हैं। और बाई 2 हो गया, ठीक है ना। -1 प्लस माइनस √3i/2। तो यहाँ से आपका 2 गो आया। देखते हैं पेज बढ़ाते हैं पुनः, देखिए यहाँ पर x के 2 गो मान आया, -1 प्लस माइनस √3i और बाई 2। यहाँ पर जो अल्फा की मैं बात करूं माने एगो प्लस वाला के -1 प्लस √3i/2 आया, और एगो बीटा की मैं बात करूं -1 माइनस √3i/2 हो गया ना। चलिए तो जान लीजिए ये जो 2 गो जो x स्क्वायर वाला से जो 2 गो नया आया ना, एगो तो 1 निकाल दिए थे मूल और 2 गो यहाँ पर आया, देखिए एगो यहाँ आया और एगो ही आया है। तो यही 2 गो में से एगो के ओमेगा बोलेंगे तो दूसरा का ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, एगो होगा ओमेगा तो एगो होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 गो नहीं आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 गो ला के दिखाएं। एगो x का मान 1 ला के दिखाएं, एगो देखिए -1 प्लस √3i/2 ला के दिखाएं, और एगो -1 माइनस √3i/2 ला के दिखाएं।
यस सर। 3 गो दिखाए ना। यस सर। तो यही 3 गो में एगो एक हो गया और इसको बोल दिया एक ओमेगा 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 और एगो एक बोल ओमेगा दिया स्क्वायर ओमेगा। स्क्वायर। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पर देखिए कि एक का घनमूल 3 गो, एक का घनमूल कई गो? 3 गो। 3 गो एगो ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। चलिए, अच्छा तो आपके मन में ऐसा भी लग रहा होगा कि प्लस वाला के ओमेगा और माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। 2 गो में केकरो ओमेगा बोलिए, लेकिन एगो के जब ओमेगा बोलिएगा दूसरा का ओमेगा स्क्वायर बोले पड़ेगा। समझ गए? यस यस सर। नहीं समझे? यस सर। यस सर। फिर एगो से, वो ओमेगा बोलेंगे तो एगो ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। हाँ माने 2 गो में केकरो भी ओमेगा बोल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। समझ गए अच्छा, ना? एक ये ओमेगा फिक्स स्क्वायर बोलना नहीं ही है। पड़ेगा। हाँ माने एगो को ओमेगा बोलिएगा दूसरा का ओमेगा स्क्वायर बोलिएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए चलिए और रिजल्ट दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं पेज को हम। देखिए, तो अब रहा बात कि 3 गो इकाई के घनमूल 3 गो आया, एगो एक आया, एगो ओमेगा आया, एगो एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। आया। लेकिन यस अब सर। हम लोग क्या करते हैं, ये हालांकि 11th में पढ़ना है, ठीक ना, लेकिन यस सर। कंपटीशन में भी कभी कभी सूत्र पूछता है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, मन में लग रहा है इन तीनों के जोड़ के देखते हैं, क्या करते हैं, जोड़ के देखते जोड़ते हैं। हैं। हाँ, इकाई के घनमूल को जोड़ रहे हैं, इकाई के घनमूलों का योग। ठीक है, ऐसे बाद में रट्टा यानी आंसर याद रखना है, लेकिन अभी हम ला के दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि यस आप सर। लोग ये नहीं कहें कि रट्टा मार के बता दिया है, ठीक ना तो आंसर हम जानते हैं 0 आएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन गणित में सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं होता, याद रखिएगा। कुछ भी है उसको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए ला के दिखाते हैं, इकाई के घनमूल को जोड़ रहे हैं, 3 गो घनमूल है, एगो एक, एगो ओमेगा, एगो ओमेगा स्क्वायर। तो स्क्वायर। एक ओमेगा के जगह -1 प्लस √3i अब बाई 2 लिख दें, अब हाँ। प्लस -1 माइनस √3i/2 लिख देते हैं। यस बोलिए सर। यहाँ तक सही है? यस सर सही है। ठीक, अब देखिए ऐसा करते हैं कि हम 2 कैल्शियम ले लेते हैं, 2। 2 एल्शियम लेके। यस सर। आपके पास लगे कुछ बज रहा है क्या? हेलो, यस सर। ठीक है, आपके पास लगा कुछ बज रहा है तो पूछना होगा, तब ऑन करिएगा, ऑडियो ऑफ कर दीजिए। सही बज रहा है सर जी, उधर से ही बज रहा है। चलो सही बज रहा है सर जी, मेरा तरफ से तो नहीं बज रहा है, हम अकेले रूम में ही हैं। अच्छा, चलिए गौर करिएगा, तो -1 हो गया और +√3i हो गया, और -1 -√3i हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ से बज रहा है, ठीक है। यस सर। चलिए गौर करिएगा। चलिए शेखर कुमार जी, जब जी कहीं सर। सवाल पूछना, शेखर कुमार जी समझ पा रहे हैं आप? जी सर बोलिए। आप ही के पास से बज रहा है कुछ क्या? सर मेरे पास तो नहीं है, फैन तो चल रहा है। अच्छा, फैन चल रहा है इसीलिए आवाज कर रहा है, आप म्यूट कर लीजिए, तो पूछना होगा तब बोलिएगा। ठीक है सर। ठीक, पूछना होगा, ना समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक, ओके, ठीक है। चलिए पूछना होगा तो ऑन करिएगा। चलिए तो देखिए, 2 आ गया, 2 इकाई 2 -1 +√3i -1 -√3i/2
इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम जोड़ के परिणाम निकालते हैं। -√3i और +√3i कट गया है, और दो देखिए प्लस में एक एक माइनस में है, तो ये तो 2 - 2 ना हो जाएगा ऊपर, और इतना बटा 2 आया, तो 0/2 करिएगा तो 0 आ जाएगा ना, बोलिए, तो हाँ, आ 0 आ जाएगा। गया। तो यहाँ से आप लोग अब याद रखिए कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। पूरे होता अगर है। किसी को दिक्कत होगी तब पूछिएगा, अगर दिक्कत ना होगा हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 है। अब देखिए इसी में अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होगा, बताइए तो जरा, बोलिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, +1 उधर गया तो -1। यहाँ से 2 गो परिणाम हमने लाया, क्या लाया कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो -1 के बराबर होगा, तीनों जोड़ेंगे 0 के बराबर होगा। ठीक है, पेज आगे बढ़ाते हैं, रिपीट करवाना होगा तो बोल दीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। पेज बढ़ा रहे हैं, समझ में अगर नहीं आएगा तो जरूर बोलिएगा। तो अभी हमने जोड़ा है, अब आपके मन में लगेगा कि अगर ये तीनों को हम गुना करें, क्या करेंगे, गुना, तब गुना करेंगे तब क्या आएगा, इसको कहते हैं इकाई के घनमूलों का गुना, इकाई के घनमूलों का गुना, इकाई के घनमूलों का गुणनफल। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि अगर हम तीनों, एक के जो घनमूल 3 गो आता है उसको तीनों को गुना करेंगे तो क्या परिणाम देने वाला है, तो बताइए। इसको हम ओमेगा क्यूब लिख दें जी, देखिए ना, ओमेगा 2 पावर 1 पावर 3 पावर ना हो जाएगा, अजी होगा, हेलो, सर होगा होगा। होगा। चलिए तो ला के अब दिखाते हैं कि ओमेगा के 3 पावर कहिए भाई, तीनों गुना करके अब ला के दिखाते हैं। ओमेगा का मान -1 +√3i/2 हुआ, और फिर गुना करना है, -1 -√3i/2, ये गुना करना है। तो जरा देखिए कि यहाँ पर सूत्र लगाना होगा, ये देखिए -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और ये दोनों सेमे है, देख लीजिए। तो a + b और a - b सूत्र लगेगा, तो a² - b², a + b × a - b, फार्मूला a² - b², ऊपर में गुना कर दिया, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -√3i का करेंगे तब 3i² हो जाएगा, 3i² हो जाएगा, i पर 2 पावर, और बटा 4। अब आगे देखिए 1 - i² का मान -1 होता है, i² का मान -1 होता है, याद रखिएगा, i² का मान -1, ये जो है याद रखना होता है। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4/4 यानी 1। चलिए शेखर जी समझ में आया, यस शेखर, सर। शेखर जी समझ में आया, यस सर। चलिए ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या रहेगा तो बोलिएगा, एकदम डीप में बता रहे हैं, ठीक है, कैसे सूत्र आया नहीं आया सब बता रहे हैं, ठीक है। तो यस सर, इकाई कोई के दिक्कत नहीं है। घनमूलों का गुणनफल 1 के बराबर होता है, कितना के बराबर, 1 के बराबर। हाँ, यहाँ से अब याद आपको रखना है, ओमेगा के पावर 3 बराबर 1, ओमेगा के 3 पावर बराबर 1, ओमेगा के 3 पावर रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। हाँ, अब कैसे आया, अब तो ये कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, नहीं ना होगा ना, तो कंपटीशन में होता क्या है कि डायरेक्ट बोल देते काम चल जाता, लेकिन हम आपको हर चीज दिखाएंगे, जो हो सकता है कि इंटर में नहीं देखे होंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि इंटर ना पढ़े तो लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे पास ऐसी समस्या नहीं है, केवल आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है, पूर्ण ओके रूप से। जैसे भी हो समझा देंगे, एक बार ना, 2 बार ना, 3 बार, लेकिन टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब तो यहाँ देख लिए। अब देखिए, आपके मन में लगता होगा कि अभी तो गुना करके 1 आया, अभी सूत्र दिए हैं कि ओमेगा के 3 पावर बराबर 1 होता है। ओमेगा यस के सर 3 पावर कितना होता है? 1 होता है। एक तो होता आपके है। मन में, हाँ, तो आपके मन में ये भी तो सवाल होगा कि अगर ओमेगा के पावर छो रहेगा तो याद रखिए, अब यहाँ से रट्टा मार ला कि ओमेगा के पावर 3 के गुणज कुछ भी रहे, ओमेगा के पावर 3 के गुणज कुछ भी रहेगा, परिणाम एक ही आने वाला है। ओमेगा के पावर 3 के गुणज कुछ भी रहेगा, परिणाम क्या आएगा? एक ही आएगा। हाँ, तो ओमेगा के पावर 6 बराबर 1 आएगा। एक आएगा। यस सर। चलिए, अब आपके मन में लगेगा कैसे आवेगा? तो ओमेगा के 3 पावर पे 2 पावर ना लिख सकला जी, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। ओमेगा के पावर 3 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आवेगा? आएगा। आएगा। तो चलिए आगे एक बताइए, ओमेगा के पावर 90 है, परिणाम क्या आएगा? एक। एक, सही जवाब। ओमेगा के पावर 510 है, क्या आएगा? एक। एक। अब बताइए, ओमेगा के जगह -1 प्लस √3i/2 भी लिख सकता है कि नहीं? बोलिए। यस सर, वही मान है सर ये। हाँ, और यहाँ पर मान लिया 999 लिखा है, तब आंसर क्या आएगा? वो एक ही आएगा सर। एक ही आएगा ना? यस सर। देखिए कितना आसान है ना? लेकिन जानकारी न रहने पर कवरेज देख के बहुत से के ठंडा में पसीना निकल जाएगा, है ना? यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे पेज और बढ़ाते हैं। शेखर जी समझ गए? यस सर। शेखर जी निकल गए का? शेखर जी, अच्छा, -1 माइनस √3i/2 के पावर 1200 रहेगा, तब आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा सर। एक ही आ जाएगा ना? यस सर। कंफर्म है ना? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यस। 3 के माइनस गुणज, हो। हाँ, 3 के गुणज रहेगा, आंसर 1 मारेंगे। एक ही मारेंगे। यस चलिए सर। पेज आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिखाते हैं। देखिए, इकाई के घनमूल हम 3 को दिखाए, 3 को में एक जो 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। सुनिए, चलिए शेखर जी आप में प्रॉब्लम है, आप ऑफ कर लीजिए, आपका खरखर कर रहा है। सर मेरा वीडियो काट रहा है, पता नहीं क्यों वापस चल जा रहा है। अच्छा, तो घर घर आप ही के यहाँ से हो रहा है? ठीक है, पूछना होगा तब हम करिएगा। देखिए, एक के घनमूल 3 को होता है, एगो 1, एगो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। हाँ हाँ, जी। तो ये जो है आपका, ये जो है रियल नंबर हुआ, एक आपका रियल नंबर है, और ये दोनों जानते हैं इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी माने कल्पना कर सकते हैं। यस हाँ, सर। एक रियल नंबर है, और ओमेगा स्क्वायर जो आएगा इमेजिनरी, काल्पनिक कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या है। लेकिन अब आइए, यहाँ से अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का वर्ग होता है। ठीक है, एक दूसरे का क्या होता है? वर्ग होता है। वर्ग होता है। कहने का मतलब है वर्ग होता है। अब देखिए कैसे होता है। कहने का मतलब है कि अगर -1 प्लस √3i/2 के जब होल स्क्वायर करिएगा ना, तो यस सर। परिणाम देगा -1 √3i/2, ई देगा। जब एकरा होल स्क्वायर करिएगा तो ई दे देगा, और एकरा भी करिएगा ना, -√3i/2 के भी होल स्क्वायर करिएगा ना,
यस सर। तो ये प्लस वाला दे देगा, ठीक है। यस सर। मतलब कि प्लस वाला के होल स्क्वायर करवा तो माइनस दे देता, और माइनस वाला के होल स्क्वायर करवा तो पाँच दे देगा। प्लस वाला। इसीलिए हमने नोट में लिखा है कि ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे का वर्ग होता है, एक दूसरे का वर्ग होता है। स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए ला के भी दिखा दे कि रियल में होता है कि नहीं। यस सर। ला के दिखा दे। यस सर। चलिए ला के दिखा देते हैं। देखिए -1 प्लस √3i/2, इसका हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर करिएगा तो -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी होगा कि नहीं, तो 2 गुना -1 गुना √3i हो जाएगा, और बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3i स्क्वायर और -2 √3i, ये आएगा ना। एक जगह 4 दे दिए सर, एक जगह 4 दे दिए, -1 प्लस √3i बदलने से 4 दे दिए, दोनों दिन होना चाहिए। अच्छा तो 2 स्क्वायर में है। अच्छा स्क्वायर में है तो अच्छा। हाँ 4 आ गया ना। यस चलिए सर। यस अब देखिए आई स्क्वायर के जगह पर -1 लिखेंगे, आई स्क्वायर के जगह -1, तो 1 -3 आ जाएगा, -2 √3i आ जाएगा, और बटा 4 आ गया। अब देखिए -2 और -2 √3i और बटा 4 आएगा, यस सर। और 2 को कॉमन ले लीजिए तो कॉमन ले लीजिए। -1, हाँ -1 √3i और बटा 4 है, 4 को 2 यस काट दीजिए, तो बताइए दूसरा का आ गया कि नहीं। देखिए आया, यस सर। यानी प्लस वाला के किए तो माइनस वाला आ गया, यस सर। माइनस वाला का करेंगे तो प्लस वाला आ जाएगा। प्लस वाला आ जाएगा, तो कर लेगा ना, दोनों आता यस है। सर, हो जाएगा सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए कि एक दूसरे का वर्ग होता है। अब देखिए एक चीज और बता रहे हम, इसमें नोट कैसे सर? हाँ सब कुछ देखिए, जानकारी जितना रखिएगा उतना बेहतर है, ठीक है ना। तो रहने दीजिए, आप उधर बैक कर दिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा उतारे थे सर, थोड़ा सा रहने दीजिए, उतार लेते हैं। अच्छा उतार लीजिएगा, तो ऐसा करेंगे जहां तक छूटा ना उसको छोड़ दीजिए, और YouTube पर अच्छा। हम डलवा देंगे। YouTube सब्सक्राइब किए हुए हैं। हाँ हम सब्सक्राइब किए हुए सर। अच्छा तो हम वीडियो में YouTube पर हम कुछ देर के बाद लोड करवा देंगे, ठीक है। ठीक सर। कल वाला भी लोड करवा देंगे, आज वाला भी लोड करवा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप बैक करके लिख लेंगे। हाँ हाँ ठीक। ठीक सर। देखिए अब आगे जो है आपको बता रहे हैं कि देखिए एक है और प्लस ओमेगा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो कहने का मतलब एक के जगह ओमेगा के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते बोलिए। हैं। यस अच्छा सर। तो यहाँ पर इसका योगफल 0 बताए थे, याद है। 1 प्लस हाँ यस ओमेगा सर। प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बताए थे, यस सर। बताए थे ना। और एक यस को सर। हम ओमेगा के पावर 0 लिख सकते हैं, ये ओमेगा यस तो सर। ओमेगा पावर 1। तो अगर 3 गो लगातार पावर रहेगा ओमेगा के, अगर ओमेगा के पावर 3 गो लगातार रहेगा तो भी परिणाम 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ओमेगा के पावर अगर 3 गो लगातार रहेगा तब 0 ही आ जाएगा। अगर हम आपसे सवाल करें कि यहाँ पर 99 पावर है, फिर 100 पावर है, फिर आपका 101 पावर है, अगर आपसे पूछे इतना बराबर क्या आने वाला है तो क्या जवाब ये 0 दीजिएगा? आएगा। 0 सर। 0 आएगा ना। हाँ यस सर। जब भी 3 गो लगातार पावर रहेगा तो परिणाम 0 आएगा। 0 आएगा। परिणाम क्या है? 0। 0 ही। लेकिन यही, हाँ यही सवाल जानते हैं कैसे पूछता है? -1 प्लस √3i /2 एकर पावर 100 प्लस -1 प्लस √3i/2। पहले पूछता था, बीच में अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम वाला के कोई गारंटी नहीं है कहाँ से पूछ देगा। जैसे भी विद्यार्थी छट जाए बस यही उसका काम है। तो 102
बताइए क्या आने वाला है? 0 सर, बचे तो बराबर ही पड़ेगा सर, ये मान रखा गया यहाँ पे, डायरेक्ट हो गया था। हाँ सही बात बताएं, तो 0 आएगा ना। यस सर। हाँ, और बताइए यही अगर नहीं मालूम रहेगा तो बहुत पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना नहीं है ना। करना था। यस सर, यस सर। सही बात। चलिए, आपके ग्रुप में और भी होंगे तो और बाकी को जुड़ने के लिए कहिएगा, ठीक है। ये यस बिल्कुल सर, निशुल्क है, इसमें चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल निशुल्क है, ठीक है। यस सर। और कल से ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप पे हम तो जुड़े हुए हैं सर। अच्छा जुड़े हुए हैं तो ठीक है, कारण कि कल से एरिथमेटिक और एडवांस भी पढ़ाने वाले हैं हम, दोनों के टाइम हम भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। रीजनिंग का भी सर? रीजनिंग क्या? सर। हाँ रीजनिंग भी रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी होगा, रीजनिंग भी होगा, ठीक है। 40 यस 40 सर। मिनट का आपका एक कितनी सेक्शन हम पढ़ाएंगे, उसका टाइम हम अलग दे टाइम देंगे, सर? ठीक है। टाइम बता देंगे ग्रुप में, हम ग्रुप में टाइम बता देंगे, ठीक है। रीजनिंग पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, अब जिस वक्त मन उस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग भी घरे रहेंगे जिस वक्त, देखिए एक टाइम हम दे देंगे, ठीक है, उस टाइम पे डेली जुड़ जाइएगा, क्योंकि ठीक है। इसमें तो ना है कि ट्रेन छूट रहा है या बस छूट रहा है या ऑटो छूट रहा है, यहाँ तो नहीं घर में सर। बैठे हैं आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। यस और सर, इसमें यस एक सर, सुविधा ये है कि आप बोलेंगे और हम सुन भी सकते हैं, केवल देख नहीं सकते हैं। यस सर। तब YouTube पर है कि कमेंट लिखिएगा तब हम पढ़ेंगे देखेंगे तब ना, यहाँ डायरेक्ट बोलिए आवाज पहुंचता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये सुविधा यस, इसमें है, ठीक है। ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर स्टूडियो में जाएंगे तो फिर फोटो भी देख पाएंगे, ठीक है, उसमें भी जूम पर भी पढ़ाएंगे ना तो फोटो भी देख पाएंगे जब स्टूडियो में रहेंगे तब, ठीक है। अभी स्टूडियो से बाहर है, चलिए आइए। तो अब देखेंगे, एक बात बताइए, अगर ओमेगा के पावर 4 रहेगा इसको ओमेगा के पावर 3 गुना ओमेगा लिख सकते हैं, बोलिए तो। यस सर, 3 और 1 4 हो ही गया। यस हाँ हो जाएगा, तो यस ओमेगा सर, के पावर 3 के मान को हम 1 लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है ना, यस सर, तो ओमेगा क्यू बराबर 1 यानी इसका मान ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर यस, होगा? ओमेगा के ओमेगा बराबर के होगा। बराबर। हाँ तो देखिए, अगर ओमेगा के पावर माने 100 रहेगा तो जल्दीबाजी के लिए क्या करिएगा ना, 100 में 3 से भागा दे दिया, तो 3 से जितना कट जाएगा ना वो वही समझा आंसर हो ऊपर जाएगा। आने वाला है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही ओमेगा के पावर पुट कर दिया, समझ में आया। 3 से भागा देके जो शेष बचेगा 99 को तो एक ही आ जाएगा, 99 को यस ओमेगा सर, तो वैल्यू एक आ जाएगा, बच जाएगा एगो तो ही एक आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ओमेगा आया। अगर ओमेगा के पावर 101 रहता तो जाहिर सी बात है 99 को कट जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही ओमेगा के पावर 102 है, ये 3 से कट गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में बात आई। अच्छा इससे भाग देना सर ना, 3 से। हाँ हाँ 3 से, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो एक आवेगा आंसर, अगर 0 तो 1, और जो शेष बचेगा वही ओमेगा के पावर पुट करते हैं, ठीक यस है। सर, यस सर। चलिए तो एक को जरा बताइए तो, -1 प्लस √3i/2 है, ठीक है, और इसका पावर 8 है, प्लस -1 -√3i/2 है, इसके पावर 8 है, और इसका आंसर क्या आने वाला है, बताते हैं सोल्व सर। कीजिए तो यार, क्या आंसर आएगा। शेखर जी आवाज जा रही है तो सोल्व कीजिए। ठीक है सर। क्या आंसर आया सोल्व कीजिए, और डेली कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं डेली कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। 1 आएगा सर। आपका 1 आया, यस सर। देख लेते हैं सोल्व करके। तो देखिए -1 प्लस √3i/2 का मतलब ओमेगा हुआ ना, यस सर। तो ओमेगा के पावर 8, आई जब 8। प्लस वाला ओमेगा माने तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर ना करे पड़ेगा, एक का पावर 8 आवेगा, तो ओमेगा के पावर 8 प्लस ओमेगा के पावर 16 इन आ गया, यस सर।
तो ओमेगा के पावर 8, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, 6 गो तो 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में आ गया जी। ओमेगा स्क्वायर आ गया आया? हाँ सर। हाँ, अब बोलिए कितना आंसर आया ओमेगा आप